एक गांव में एक सासू माँ और उसकी बहू रहती थी। सासू माँ बड़ी ही श्रद्धावान थी। हर दिन नियम पूर्वक ठाकुर जी की सेवा करती, जैसे कोई अपनी संतान की देखभाल करता हो। पर एक दिन शरद ऋतु की ठंडी सुबह में उन्हें शहर से बाहर जाना पड़ा। चलने से पहले उन्होंने सोचा, मैं ठाकुर जी को साथ तो ले जाऊं, लेकिन रास्ते में सेवा के सारे नियम कैसे निभा पाऊंगी। फिर उन्हें बहू का ध्यान आया, पर तुरंत ही चिंता की लहर दौड़ गई। उसे क्या पता ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है। उन्होंने बहू को बुलाया और कहा, बहू, अब ठाकुर जी की सेवा का सौभाग्य तुम्हें सौंप रही हूँ। फिर सासू माँ ने हर एक बात विस्तार से समझाई। सुबह 3 बार घंटी बजाकर ठाकुर जी को जगाना, फिर गर्म जल से स्नान कराना, सुंदर वस्त्र पहनाना, चंदन का तिलक, फूलों की माला और गजरा लगाकर श्रृंगार करना, और फिर ठाकुर जी को दर्पण दिखाना। दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखना, बाद में ठाकुर जी को राजभोग लगाना। बहू ने श्रद्धा से सब सीखा और सासू माँ से वादा किया, मैं सेवा में कोई कमी नहीं आने दूंगी माँ। इसके बाद सासू माँ चली गई। अब बहू ने वैसा ही करना शुरू किया जैसा बताया गया था। सुबह घंटी बजाई, ठाकुर जी को उठाया, स्नान कराया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और फिर दर्पण सामने रखा। लेकिन दर्पण में ठाकुर जी का चेहरा वैसा ही था, मुस्कान कहीं नहीं थी। बहू का दिल धड़कने लगा, मुझसे कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। उसने सब दोबारा किया, फिर भी ठाकुर जी नहीं मुस्कुराए। बहू का मन बेचैन था। उसने फिर से ठाकुर जी को स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया और दर्पण सामने रखा। पर इस बार भी वही शांत चेहरा, मुस्कान अब भी नहीं थी। शायद मुझसे फिर कुछ चूक हो गई, उसने सोचा, और फिर वह दोबारा सेवा में जुट गई। ठाकुर जी को फिर से स्नान कराया, फिर से वस्त्र, फिर से श्रृंगार, फिर से दर्पण। पर ठाकुर जी का मुख अब भी हंसता न दिखा। यह सिलसिला चलता रहा। 6ठी बार, 7वीं, 8वीं और 12वीं बार तक बहू ने ठाकुर जी को नहलाया। अब वह थक चुकी थी, पर उसका भाव डगमगाया नहीं। 13वीं बार उसने फिर से जल गर्म किया, वस्त्र निकाले, फूल सजाए। उधर ठाकुर जी ने भी मुस्कुराते हुए मन में सोचा, अगर मैंने अब भी नहीं मुस्कुराया तो यह बहू मुझे पूरा दिन नहलाती रहेगी। बहू ने एक बार फिर सेवा पूरी की, और जब उसने ठाकुर जी को दर्पण दिखाया तो चमत्कार हुआ। दर्पण में ठाकुर जी की मनमोहिनी मंद मंद मुस्कान दिखाई दी। उसने हाथ जोड़कर ठाकुर जी का धन्यवाद किया। आज मेरी सेवा स्वीकार हुई। अब यह रोज का नियम बन गया। हर दिन ठाकुर जी बहू को देखकर मुस्कुराते। कुछ समय बाद जब सासू माँ यात्रा से लौट आईं, जैसे ही उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन किए, बोली, प्रभु क्षमा करना, अगर मेरी बहू से आपकी सेवा में कोई त्रुटि रह गई हो तो अब मैं स्वयं सेवा